बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सर्दियाँ आने वाली हैं, क्यों ना सर्दियों के हवाले से कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो चलें, आज हम बना रहे हैं तवा फ़िश फ्राई, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मसाले के साथ। इंशाल्लाह अगर आप इस मसाले का यूज़ करके तवा फ़िश फ्राई बनाएंगे तो सब इसके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब और टेस्टी फ़िश बनती है। तो चलें, यहाँ पे टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे, इसको बनाना शुरू करते हैं। तवा फ़िश फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका मसाला तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, तो इसमें मैं मसाले कुछ डाल दूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसमें शामिल किया है 1.5 चम्मच साबुत धनिया। साथ में मैं इसमें चाट मसाला शामिल करूँगी आधा चम्मच। साबुत ज़ीरा इसमें 1 चम्मच डाल देंगे। साथ में इसमें शामिल करेंगे अजवाइन। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच इसमें अजवाइन शामिल कर लूँगी। अब यहाँ पे हमने शामिल करना है नमक। तो 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल दूँगी। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे। हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच, और आधा चम्मच हमने यहाँ पे शामिल करना है कुटी लाल मिर्च। ये जो मसाला मैंने आपको बनाना बताया है, ये है 1 केजी फ़िश के लिए। तो आप यहाँ पे 1 केजी फ़िश अगर आप बना रहे हैं तो इसके लिए ये परफेक्ट मसाला है। कोई चीज़ आपको कम या ज़्यादा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इस मसाले को हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। मिक्सी जार में इस मसाले को डाल के यहाँ पे पीस लेंगे। साथ में हमने यहाँ पे लिया है इमली का पानी। 2 से 3 चम्मच हमने यहाँ पे इमली का पानी लिए है। इसमें मैंने यहाँ पे लहसुन डाल दिए है। अब इनका यहाँ पे हमने पेस्ट बना लेना है। लहसुन और इमली के पानी को एक साथ इसका पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे जो मसाला हमने बना के तैयार किया था, मसाला मैंने यहाँ पे मिक्सी जार में डाल के अच्छी तरह पीस लिया था। अब यहाँ पे हमने जो इमली का पानी लिया था, इसमें लहसुन डाल के इसका पेस्ट बना लिया था। इसको हम शामिल करेंगे मसाले जो हमने पीस लिए थे इसमें। इसमें डालने के बाद साथ में इसमें शामिल करना है हमने लेमन जूस। तो 2 चम्मच मैं इसमें लेमन जूस डाल दूँगी। ये डालने के बाद इसको यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये 1 केजी फ़िश के लिए परफेक्ट मसाला है। कोई चीज़ आपको कम या ज़्यादा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साथ में मैंने यहाँ पे ली है 1 केजी फ़िश। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसमें लहसुन का पेस्ट डाल के, थोड़ा-सा सिरका डाल के इसको यहाँ पे आधे घंटे के लिए रख दिया था। सिरका डालने की वजह से, लहसुन डालने की वजह से फ़िश की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आधा घंटा गुज़रने के बाद पानी की मदद से इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। अच्छी तरह धोने के बाद अब यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किया है मसाला। जो मसाला मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया था, मैं यहाँ पे वो मसाला इसमें शामिल कर लूँगी। मसाला शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने इसमें शामिल करना है 2 चम्मच बेसन। बेसन डालने का मकसद सिर्फ इतना है, बेसन डालने की वजह से मसाले की कोटिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। बेसन डाल के मसाला इसमें शामिल करके अब यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जितना मसाला भी हमने इसमें शामिल किया है वो फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। अच्छा सा यहाँ पे इसको लगाने के बाद अब यहाँ पे हमने इसको मैरिनेट करके रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे इसको 7 से 8 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करके रखें। आप यहाँ पे इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अगर हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट बनेगा। अगर इसको फ़ौरन से मसाला लगा के आप फ्राई कर लेंगे तो यकीन करें आपको वो वाला टेस्ट नहीं मिलेगा जो तवा फ़िश फ्राई का ओरिजिनल टेस्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिए है। तो यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था। अब यहाँ पे हमने इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक का तवा लिए है। इसमें घी डाल देंगे। जैसे हमारा घी यहाँ पे गर्म हो जाए तो जो फ़िश हमने यहाँ पे मैरिनेट करके रखी थी उसका एक एक पीस उठा के इसमें डाल देंगे, और इसको यहाँ पे हम हल्की आंच पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि एक अच्छा सा प्यारा सा हमारी फ़िश का कलर आ जाए, हमारी फ़िश यहाँ पे अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। इसी दौरान अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, आज की वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक कर दें। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपने सिर्फ एक दफ़ा इस फ़िश को ज़रूर ट्राई करना है। यकीन करें, अगर आप एक दफ़ा इस तवा फ़िश फ्राई को अपने घर में तैयार करेंगे तो मैं यकीन से कह सकती हूँ आप बाहर से फ़िश लाना बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की और टेस्टी बन के तैयार होती है। कमाल का इसका टेस्ट होता है। यहाँ पे हमारी मज़े की फ़िश फ्राई हो रही है। जैसे इसकी एक साइड यहाँ पे फ्राई हो जाए, इसी तरह साइड चेंज करके इसकी दूसरी साइड भी यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे चटपटी मसालेदार हमारी फ़िश बन के तैयार हो चुकी है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ। किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।